मैंने विजुअल स्टूडियो कोड किया ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ड हुआ है। अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कुछ मल्टीपल फाइल्स हैं सी, जो कि एक प्रोजेक्ट बना हुआ है बेसिकली, ठीक है, HTML के ऊपर। इसके अंदर सारी पिक्चर्स और वीडियोस और जो भी डाटा है वो यहीं पर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ओपन करती हूँ तो ये मैं क्रोम से ओपन कर लेती हूँ। दिस टू ओपन HTML फाइल। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो ये क्या, ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसके अंदर कुछ पिक्चर्स वगैरह जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो वहीं पर, ठीक है, वहीं पे पड़ी हैं उसी फ़ोल्डर के अंदर। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। एज़ अ बिगिनर आप इस किस्म की मिस्टेक्स कर सकते हो कि जिधर आपका डाटा मतलब लाइक जिधर आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसी प्रोजेक्ट के अंदर ही सारी फाइल्स और सारी पिक्चर्स और सारी चीज़ें आप डाल दें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हमने बिल्ड करना होता है बेसिकली अपना प्रोजेक्ट, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसको कोई नेम दे देंगे जो भी आपके प्रोजेक्ट का नेम है। तो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नेम आ गया। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मैं समझाती हूँ तो वो प्रोजेक्ट नेम ही उठा के लिख देते हैं। प्रोजेक्ट नेम का मतलब ये है कि लेट्स से मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है जो कि कार फर्स्ट है, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ लिखूंगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आ गया। अब इसके अंदर आप फोल्डर्स बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक न्यू फोल्डर आता है जो कि HTML के नेम से होगा, या HTML ना दें आप इसको, क्योंकि जो आपकी एक्सटेंशंस होती हैं जो पेजेस की वो होती हैं उससे नेम से ना दें तो बेटर है। आप पेजेस के नेम से दे सकते हैं। लेट्स से ये मेरे पास पेजेस आ गए, जितने भी पेजेस हैं वो इसके अंदर बनेंगे। और यहाँ पे आके मेरे पास जो है एसेट्स या इमेजेस के नेम से मैंने फोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर मेरे पास जितने भी पिक्चर्स होंगी वो सारी मैं इस फोल्डर के अंदर रखूंगी, एसेट्स के फोल्डर के अंदर। एंड देन मेरे पास लास्ट में स्टाइल शीट आ गई, जो कि आप यहाँ पे रख लेंगे कि स्टाइल्स, ठीक है, इसमें आप स्टाइल शीट रख देंगे। तो ये चीज़ मेरी कंसाइज्ड है। अब मैं कहीं पर भी अगर इसको प्रोजेक्ट को से सबमिट भी करती हूँ तो ये सामने वाले को क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे सारे पेजेस होंगे जो उसकी हैं, और पिक्चर सारी इसमें यहाँ पड़ी हुई होंगी, और स्टाइल शीट जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई होगी। तो ये चीज़ एक क्लियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन हम इसको ओपन कर लेते हैं। हमने न्यू फाइल बनानी हो तो मैंने आपको बताया था कि हम न्यू फाइल पे जाते हैं, बट क्योंकि मुझे न्यू फाइल क्रिएट नहीं करनी है, मुझे ओपन करना है फोल्डर को, तो मैं इसको ओपन करूंगी। अब यहाँ पे मैंने फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर बनाया हुआ है, तो इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट करके ओपन कर लेती हूँ। एक मिनट में ये कोड जो है ना उसको भी भेज दूँ। क्या शेयर कर दूँगी। ठीक हो गया। तो ये अब मेरे पास एक क्लियर फॉर्मेट या स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मुझे जो भी चीज़ें रखूँगी इसके अकॉर्डिंग रखूँगी, इसको लिस्ट डाउन करूँगी, ड्रॉप डाउन करूँगी, तो जो भी चीज़ें इसके अंदर है वो आएंगी। अब मैंने इसको ड्रॉप डाउन किया लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अगर मैं पेजेस पे आऊँ तो मैं सबसे पहले तो आपको जिस फोल्डर के अंदर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है, आप उसको उसके ऊपर क्लिक करना पड़ता है। मुझे पेजेस के अंदर कुछ बनाना है तो मैं पेजेस को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करूंगी और यहाँ से आ जाऊंगी प्लस पे। यहाँ से भी आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आके लिख दूंगी लेट्स से मेरा होम पेज है, तो होम डॉट HTML। अब मैं यहाँ आऊंगी, देखूंगी मेरे पेजेस के अंदर एक पेज बन गया होगा। सी, मैं चाहती तो मैं डायरेक्ट वहां से एक टेक्स्ट फाइल लेके भी यानी कि ये चीज भी कर सकती थी। लेट्स से मुझे एक और पेज बनाना है इसके अंदर अबाउट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, एक न्यू फाइल लूंगी, इसको सेव करूंगी इसी पेजेस के अंदर, डेस्कटॉप पे कार फर्स्ट के अंदर जो पेजेस हैं उसके अंदर आके यहाँ पे लेट्स से अबाउट का पेज बनाना है, तो अबाउट डॉट HTML एंड देन ऑल फाइल्स। तो ये यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम
डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा ईजी है बजाय कि आप अलग से सेव करें यहाँ पे। और हम पेजेस बना लेते हैं contact.html एंड जो जो सब फोल्डर्स है वो बना लिए। मैंने होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट का पेज बना लिया। मेरे पास 3 पेजेस है, ठीक हो गया। तो अब मैं पेजेस पे क्लिक करूंगी ड्रॉप डाउन, तो मेरे पास जो पेजेस उसके अंदर आ रहे हैं वो शो होंगे। स्टाइल्स के अंदर हम एक स्टाइल शीट बनाते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वो कैसे बनाएंगे। हम यहाँ पे दे देंगे स्टाइल शीट डॉट CSS, ठीक हो गया। ये एक स्टाइल शीट आ गई। एक्सटेंशन डॉट सी एस एस रखिए। रीज़न इसकी जब हम क्या कहते हैं सी एस एस की कोई फाइल सेव कर रहे होते हैं तो उसके लिए डॉट सी एस एस एक्सटेंशन यूज़ होती है। तो ये स्टाइल्स आ गए। अब एसेट्स में जो भी मुझे पिक्चर्स वीडियोस रखनी है वो मैं रख लूँगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी फिल वक्त के लिए मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मेरे पास एक फ़ोल्डर में पड़ी हुई हैं, तो मैं इन्हीं को उठाती हूँ और कॉपी करके यहाँ पे आके इसके एसेट्स में सेव कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो मैंने अब फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर बना लिया। अब पहले क्या हो रहा था, अगर मुझे कोई पिक्चर लगानी थी तो मुझे बार-बार जाके उसका कॉपी पाथ करना पड़ा था, व्हिच वाज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, कि बार-बार आप उठ के उसका पाथ को कॉपी करो, ठीक है। और समटाइम्स पिक्चर आती भी नहीं थी। हमारे पास एक चीज़ होती है एब्सोल्यूट एड्रेस और एक चीज़ होती है रिलेटिव एड्रेस। एब्सोल्यूट और रिलेटिव के क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब इफ आई टॉक अबाउट एब्सोल्यूट एड्रेस, तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। कंप्लीट एड्रेस का मतलब ये है कि जैसे मैं बताती हूँ कि मेरे स्टार्ट हो रहा है सी फोल्डर से। सी फोल्डर के अंदर मेरे पास डेस्कटॉप का फोल्डर है, डेस्कटॉप के अंदर कोई फोल्डर पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई फोल्डर है, उसके अंदर मेरी इमेज पड़ी हुई है। तो दिस वन इज एब्सोल्यूट एड्रेस। और अगर मैं डायरेक्ट आके कहती हूँ कि मेरा सिंगल फोल्डर का नेम देके कि उसके अंदर पिक्चर पड़ी है, या फिर डायरेक्ट पिक्चर का नेम दे देती हूँ, तो दिस वन इज रिलेटिव एड्रेस। तो रिलेटिव एड्रेस इज शॉर्ट कंपैरेटिवली एब्सोल्यूट एड्रेस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब अगर मुझे इमेज देनी है तो मुझे इसके लिए वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे अभी मैं किस फ़ोल्डर के अंदर हूँ? अब मैं होम के अंदर हूँ और होम मेरा किस में पड़ा हुआ है? होम पेजेस में पड़ा हुआ है ना। तो अगर मैं होम पेजेस के फ़ोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, तो मैं जिस फ़ोल्डर के अंदर हूँ, अगर मैं यहाँ पे आके डॉट स्लैश लगाती हूँ तो वो मुझे वही पेजेस, वही फ़ोल्डर के पेजेस देगा जिसमें मैं हूँ। फिल वक़्त मैं जिस फ़ोल्डर में हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे फिल वक़्त जिस फ़ोल्डर में हूँ वो है पेजेस का फ़ोल्डर। तो वो जो पेजेस के फ़ोल्डर के अंदर चीज़ें पड़ी हैं वो मुझे वो बताएगा। अगर मुझे 1 लेवल अप जाना है, यानी मुझे इस फ़ोल्डर में नहीं जाना, ठीक है? मुझे आना है इस फ़ोल्डर में, तो मुझे 1 लेवल अप जाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? डॉट डॉट स्लैश। जब आप डॉट डॉट स्लैश लगाते हो तो वो आपको तीनों फ़ोल्डर्स की एक्सेस दे देगा कि भई आप कौन से में जाना चाहते हो। तो मैं इसमें से एसेट्स में जाना चाहती हूँ, यहाँ पे सारी पिक्चर्स मौजूद हैं जो मुझे चाहिए, जो मैं लेना चाहती हूँ। तो मैं कोई भी पिक्चर उठा के ले लूँगी और इसको सेव कर दूँगी। यहाँ पे अब इसको जब हम ओपन करेंगे, सी, ठीक है। तो ये पिक्चर आपके पास आ रही है। अब ये पिक्चर काफ़ी बड़ी है साइज़ में, ठीक है। तो इसके पास एक एक तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे आके दूँगी तो ये सेव हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से इसको इसके एट्रीब्यूट नहीं देना चाहती हाइट विड्थ का। ये तो एट्रीब्यूट है ना, एट्रीब्यूट के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इसको CSS के थ्रू टैकल करना चाहती हूँ। तो मैं स्टाइल में आ जाऊँगी। सबसे पहले तो मैं एक्सटर्नल CSS यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे आ जाऊँगी। यहाँ पे इमेज थी तो मैं यूज़ करूँगी IMG, जो मेरे पास इमेज है, ठीक हो गया। अब इमेज के लिए मैं कहूँगी कि जो मेरे पास इमेज है विच इज़ दिस, ठीक है, इसको सेटिंग करनी है इसकी। तो इसको मैंने दे देनी है विड्थ। विड्थ लेट से मैं कह देती हूँ 200 पिक्सल्स, ठीक है। पिक्सल्स में हम दे सकते हैं। हाइट लेट से मैं कह देती हूँ 100 पिक्सल्स। तो यहाँ पे देखते हैं, सॉरी, कि क्या आ रहा है। एक मिनट। अच्छा, ये यहाँ पे डाटा आ नहीं रहा, स्टाइल्स अप्लाई क्यों नहीं हो रहे? वजह यह है कि हमने होम के अंदर इस शीट को लिंक कराया ही नहीं है, ठीक है। तो वो कंपलसरी है। उसके लिए मैं क्या दूंगी, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट। ये अब मैं अगर डॉट स्लैश यूज करती हूँ तो अगेन वही चीजें आ रही हैं। तो डॉट डॉट स्लैश मैं किस में हूँ, स्टाइल्स में। स्टाइल्स के अंदर ये मेरे पास स्टाइल शीट पड़ी है।
अब ये फाइल इधर लिंक हो जाएगी और देन ये सी जो मैंने पिक्सल थे वो इस तरह अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको 100 के बजाय 200 पिक्सल्स दूं तो वो हाइट उसकी बढ़ जाएगी लाइक दिस, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों ने इसको इसकी पिक्चर को ऐसे भी सेट कर सकते हैं। देन हमारे पास लास्ट टाइम हमने एक चीज यूज की थी एंकर टैग्स, ठीक है। एंकर टैग यानी मैं लेट से कह देती हूँ कि होम, ठीक है। मैं एंकर टैग में आके कह देती हूँ अबाउट, एंकर टैग में आके कह देती हूँ कॉन्टैक्ट, ये आ गया होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। अभी इस पे कहीं रीडायरेक्ट नहीं होना हो रहे हैं हम। अगर मैं ये चीज चाह रही हूँ अभी फिलहाल के लिए पिक्चर को मैं कमेंट कर देती हूँ। कमेंट होता है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश के साथ, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करते तो कमेंट हो जाता है। ये होम आ रहा है, अबाउट आ रहा है। अब मैं जा रही हूँ कि होम पे क्लिक करूँ, होम आया, अबाउट पे अबाउट, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट, तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ लिंक देने पड़ते हैं। तो लिंक उसी तरह देते हैं जो मेरे पेजेस के लिंक है। मेरा पेज कहाँ पड़ा है, होम का पेज किधर है, डॉट स्लैश होम, अबाउट किधर पड़ा है, डॉट स्लैश अबाउट, और कॉन्टैक्ट किधर पड़ा है, डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट। अब मैं होम पे क्लिक करूंगी, अच्छा अबाउट पे, और देन हम उस पे, अभी वजह क्या है इसके ऊपर कुछ डाटा आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि होम पेज पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये लिंक्स पड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। लेट्स से मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ होम पेज, सेव कर लेते हैं। अबाउट पे भी कुछ दे दे, एक मिनट, अबाउट पे मैं आके एक हेडिंग दे देती हूँ जो कि है अबाउट पेज, अच्छा। देन मैं आ जाती हूँ कॉन्टेक्ट पे, कॉन्टेक्ट पे आके हेडिंग दे देती हूँ कॉन्टेक्ट पेज। ये होम पेज आ रहा है अब, क्योंकि मैं होम पे ही हूँ बाय डिफॉल्ट। अबाउट पे अबाउट आ रहा है, बैक जाऊंगी कॉन्टेक्ट पे, कॉन्टेक्ट आ रहा है। तो देन मैंने यहाँ पे आके जब हेडिंग्स दे दी हैं बेसिकली, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे यहाँ पे होम पेज के ऊपर जो है ये चीज़ मैं एज अ नेव भी डिज़ाइन कर सकती हूँ, ठीक है। ये नेव बार है आपकी। अब प्रॉपर उसकी स्टाइलिंग बाद में होती है। फिल वक्त मैंने यहाँ पे एंकर टैग्स दिए हैं ना, बेसिकली ए के टैग दिए हैं। मैं यहाँ के स्टाइल देना चाहती हूँ ए के टैग को, तो ए के टैग को स्टाइल देने का क्या तरीका है, जो एंकर टैग है सबसे पहले जब मैं इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन करूंगी, कि टेक्स्ट की डेकोरेशन को नन कर दो, तो जो बाय डिफॉल्ट इसके इसके नीचे लाइन आती है ये वाली, ये रिमूव हो जाएगी टेक्स्ट डेकोरेशन नन से, ये रिमूव होगी। लेट्स से मैं अब इसके टेक्स्ट को कोई कलर देना चाहती हूँ, यानी कि टेक्स्ट का कलर मैंने दे दिया लेट्स से ब्लैक। मैं यहाँ पे आऊंगी, टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अब मैं उसमें से कहूँगी कि जो मेरा जब आप इसको ये कहना चाहते हो लेट्स से फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। लेट्स से फॉन्ट साइज में दे देती हूँ 30 पिक्सल्स। जब आप 30 पिक्सल्स देंगे तो ये कुछ ज़्यादा इस तरह बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे आके दे दिया 10 पिक्सल, ये आ गया, ठीक है। तो क्या है, 20 पिक्सल्स दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसके फॉन्ट फैमिली को चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं कहती हूँ फॉन्ट फैमिली हेलवेटिका, तो ये दे दो। तो फॉन्ट की फैमिली यानी कि लिखने का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, सी ऐसे लिखने हो गया, ठीक हो गया। 17 पिक्सल का देखो ज़्यादा बड़े लगे थे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास इसको मजीद अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ ये आपके एंकर टैग है, अगर मैं कहती हूँ कि जो एंकर टैग है जब मैं इसके ऊपर हॉवर करूँ
या एंकर टैग के ऊपर जो एक्टिव है, मैं कहती हूँ कि जो मेरा एक्टिव हो, एक्टिव का मतलब है लेट्स से मैं होम पेज पे हूँ तो ये मेरा होम पेज एक्टिव है, अबाउट पे क्लिक करती हूँ, अभी अबाउट एक्टिव है, ठीक है। तो जो मेरा एक्टिव हो उसका कलर हो जाए रेड, यानी जो मेरा एक्टिव है एंकर टैग उसका कलर क्या कर दो, रेड कर दो। तो वो मेरा जो एक्टिव होगा उसको कलर क्या कर देगा, रेड कर देगा, ये सी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूंगी कि जो मेरे पास जब एंकर टैग के ऊपर हम हॉवर करते हैं, हॉवर करूं, हॉवर क्या चीज होती है, यानी कि जब मैं कर्सर लेके जाती हूँ उस टाइम उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, लेट्स से बैकग्राउंड कलर ये हो जाए ब्राउन, और जो टेक्स्ट का कलर है वो हो जाए वाइट, मैंने ये दे दिया। जब मैं अब इसके ऊपर हॉवर लेके जाऊंगी ये, तो क्या हो रहा है, ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। इसके ऊपर हम और भी चीजें कर सकते हैं कि लेट्स से फॉन्ट का साइज इसके ऊपर हो जाए 30 पिक्सल्स, तो यहाँ पे जब मैं आऊंगी, अब जब लेके जाऊंगी तो उसका साइज भी बड़ा हो रहा है, सी। तो डिफरेंट सारी चीजें हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई इसी तरीके से एंकर टैग के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, एंकर टैग की सेटिंग कर सकते हैं। देन हमारे पास दो टैग्स होते हैं, ठीक है, एक हमारे पास डिव होता है और एक स्पैन होता है। डिव और स्पैन का पर्पस क्या होता है, डिव और स्पैन दोनों की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है इटसेल्फ, ठीक है, लेकिन मतलब अपना कोई एज सच काम नहीं करते, कोई टैग स्पेसिफाई नहीं होता, जैसे H1 हेडिंग के लिए होता है, इस तरह इसका कोई पर्पस नहीं है एज सच। लेकिन डिव कंटेनर एलिमेंट है, जब भी हमें कंटेनर एलिमेंट बनाना है हम डिव यूज करेंगे। डिव क्या करती है, फॉर एग्जांपल मैंने डिव में आके लिखा हेलो, मैं इस डिव को स्टाइल दे देती हूँ, बैकग्राउंड कलर लेट्स से ब्लैक। अब ये जो डिव है ये ब्लैक के अंदर ब्लैक ही वो हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको कलर भी दे देती हूँ वाइट, ताकि टेक्स्ट का कलर भी, ठीक है। देन यहाँ पे एक डिव आएगी ये। अब आपने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कंप्लीट रो लिया, तो डिव क्या है, एक कंटेनर एलिमेंट है, यानी कि ये कंप्लीट वन रो लेता है। अगर मैं बात करूँ इफ आई टॉक अबाउट स्पैन, तो स्पैन हमारे पास स्टैंड अलोन एलिमेंट है, स्टैंड अलोन या इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ स्पेन आएगा, अगर मैं स्पेन की बात करूँ, मैं सेम स्टाइलिंग आके स्पेन को दे दूँ, ठीक है, सेम मैं स्पेन को दे दूँ स्टाइलिंग, तो ये कितनी आई है, जितनी, एक मिनट यहाँ पे एक ब्रेक लगा लेते हैं ताकि एक लाइन का ब्रेक आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसने पूरी रो ली थी डिव ने, ठीक है, कंटेनर एलिमेंट ने। स्टैंड अलोन एलिमेंट में उतनी जगह लिया है जितने मैंने लेटर्स लिखे थे। तो ये स्पेन कहाँ यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, ठीक है, मैं कह दूंगी हेलो माय नेम इज, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि जो मैंने अपना नेम दिया है, ठीक है, मैं इस नेम के कलर को चेंज कर दूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके कलर को चेंज करना, तो यही तरीका है कि मैं यहाँ पे आके एक और पैराग्राफ लिख लूँ, यही बात है, ठीक है। और इस पैराग्राफ के बाद यहाँ पे इसको क्लोज करूँ और इसी पैराग्राफ को आके स्टाइल दे दूँ कि कलर जो है वो टेक्स्ट का रेड कर दूँ, यही बात है। अभी मैं यहाँ आके जब इसको दूंगी तो कलर तो रेड हो गया, लेकिन ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया। रीजन क्या है कि ये आपके पास कंटेनर एलिमेंट होता है पैराग्राफ, या कहीं पे भी आप देना चाह रहे हो, तो इस पर्पस के लिए यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, स्पेन, क्योंकि स्पेन आपका क्या होता है, अपनी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, और ये क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है। तो सी, इसने इसको बगैर डिस्टर्ब किए चीज कर दी है, यही बात है। अब अगर मुझे डाटा नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगी, डिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिव बनाई, ठीक है, मैंने डिव के अंदर लिख दिया है, दो स्टैंड अलोन एलिमेंट लिख दिए, स्पेन में मैंने लिख दिया हेलो, स्पेन में मैंने लिख दिया है हाय। अब मुझे बताएं कि ये दोनों स्पेन है,
ये दोनों एक दूसरे के आगे आगे हैं, ऑल्दो ये एक div में है, ठीक है। लेकिन div का मतलब तो ये कंटेनर एलिमेंट है, तो इस div के अंदर इसका मतलब है कि मैं एक और div यूज करूंगी। ये div में यहाँ क्लोज करूंगी, ठीक हो गया। ये div में कहाँ क्लोज करूंगी, यहाँ क्लोज करूंगी, यानी कि दोनों अलग अलग div में मैंने आके लिख दी, सी, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली div और स्पेन का पर्पस होता है। ये आपके पास div ये काम करती है और स्पेन ये काम करते हैं। अच्छा, देन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, अच्छा, यह हमारे पास आपके पास आ गया डिव और स्पेन का कॉन्सेप्ट, कि डिव और स्पेन क्या काम करते हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या काम करती हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी है कि जब मुझे जो है लेट्स से कुछ स्पेसिफिक चीज़ को कलर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने पैराग्राफ को कलर देना है, इस पूरे पैराग्राफ को, ठीक है, और मैंने यहाँ पे नीचे फिर पैराग्राफ यूज किया है, दिस इज अनदर पैराग्राफ, ठीक है। अगेन मैं यहाँ की फिर एक पैराग्राफ यूज कर लेती हूँ, हेलो, ठीक है, फिर पैराग्राफ यूज कर लेती हूँ, हाय। अब मैंने यहाँ पे आई हूँ और आगे देखें कि मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे यूज किए, यही बात है। हाँ, तो हम यहाँ पे जब एक ही बार बार पैराग्राफ को यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ आके अगर मैं पी देती हूँ, लेट्स से मैं इस पैराग्राफ को कह देती हूँ कि पैराग्राफ का कलर कर दो ब्लू, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ का कलर ब्लू है ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, ये वाले पैराग्राफ पे भी, ये वाले पे भी, इस वाले पे भी, इस वाले पे भी। तो मुझे सिर्फ इस पे नहीं करना, मुझे सिर्फ फर्स्ट वाले माय हेलो माय नेम इस पे करना है, ये नीचे वाले तीनों पे नहीं करना, या मुझे किसी दूसरे वाले पे करना है, तीसरे पे नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं आईडी एंड क्लासेस के, ठीक है। आईडी और क्लासेस क्या काम करती हैं, आईडी बेसिकली इज अ यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। हम आईडी जिस चीज को देते हैं, ठीक है, वो एक किस्म की हमारी प्राइमरी की होती है, वो आईडी हमारी यूनिक होती है, हम किसी दूसरी चीज़ को नहीं देते हैं वो आईडी, ठीक है। मतलब कि आईडी एक दफ़ा मैंने इसको जो असाइन की वो मैं इस टैग को नहीं दूंगी, लेकिन क्लासेस कुड बी सेम, ठीक है। अगर मैंने इसको सेम क्लास कोई क्लास दी है तो मैं इसको भी सेम क्लास दे सकती हूँ, ठीक है। दे मैं आईडी भी सकती हूँ, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन देते नहीं है कॉन्सेप्ट प्राइस, ठीक है। तो यानी अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है या पूछता है इन फ्यूचर के आईडी क्लासेस में डिफरेंस क्या है, तो यू शुड नो कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ही टैग को आईडी और क्लासेस क्लास दोनों चीजें में दे सकती हूँ। मैंने ये जो मेरा फर्स्ट वाला पैराग्राफ था, माय नेम इज रिश्पा जफर, मैंने इसको एक आईडी भी दी और एक क्लास भी दी। आईडी लेट से मैंने दी है, हम्म, हाँ आईडी ज्यादा यूज होती है। अगर हम क्लास वहां पे देते हैं तो फिर हमें इंडेक्स नंबर देना पड़ता है साथ, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आईडी में मैंने दे दिया पैराग्राफ, ठीक है, और क्लास में लेट से दे देती हूँ P1, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं पैराग्राफ और P1 दोनों लिख देती हूँ यहाँ पे, पैराग्राफ और दिस P1, ठीक है। जो हमारे पास आईडी होती है, आईडी पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के साथ क्या लगेगा, हैश लगेगा, आईडी के साथ हमेशा हैश लगता है, और क्लास के साथ हमेशा डॉट लगता है। यहाँ पे क्लास क्या थी हमारे पास P1, तो मैं इस P1 के साथ क्या लगाऊंगी, डॉट, क्योंकि क्लास के साथ हमेशा डॉट लगता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब मैं इनको स्टाइल शीट में कॉल करूंगी तो पैराग्राफ में हमेशा साथ हैश लगा, सॉरी, आईडी के साथ हमेशा हैश लगा दूंगी और क्लास के साथ हमेशा डॉट लगा दूंगी। अब मुझे इसके ऊपर कोई स्टाइल करना है, लेट से मैं कहती हूँ कि ये जो मैंने कलर दिया था ये उन पैराग्राफ को नहीं दिया, इस आईडी को दिया। तो अब यहाँ आऊंगी तो सिर्फ ये कलर इसका चेंज होगा, बाकी सबका चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि उसी स्पेसिफिकली टैग जिसको हम अप्लाई करवाना चाह रहे थे। और अगर यहाँ पे मैं यही चीज यहाँ से कट कर देती हूँ, क्लास को दे देती हूँ, तो क्या होगा, ये सी, क्लास के साथ भी वो चीज उस पर अप्लाई हो गई है, यानी कि हम दोनों में से एक को भी यूज करेंगे तो वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये इस तरीके से स्टाइल। अब अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे आईडी क्लासेस दोनों दी हुई है,
मैंने इसको कलर दिया हुआ है रेड, इसको दिया हुआ है ब्लू। तो आईडी यूज होगी या वो यूज होगा? रेड यूज हुआ है। वजह क्या है? अच्छा, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, मैं इसको .p1 कर दूं और सॉरी .p1 कर दूं और इसको पैराग्राफ कर दूं। अब क्या यूज होगा? क्लास की आईडी, ये ब्लू यूज है क्योंकि आईडी हमेशा रेफरेंस उसको मिलती है कंपैरेटिवली क्लास के। ठीक है, तो आईडी हमेशा जब भी हम देंगे, आईडी क्लासेस दोनों को स्टाइल दिया होगा तो आईडी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे हम आएंगे, इसी तरीके से अगर हमें स्पेसिफिकली किसी एक टैग को स्टाइल देना है तो वो हम स्टाइल इस तरीके से, मतलब आपने किया है लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे जो नहीं, वो इशू नहीं है। जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट भी आपको वही कराएंगे जो आपका कोर्स की आउटलाइन है, यानी कि कवर आप वही सारी चीजें करेंगे जो कोर्स की आउटलाइन के अंदर है। ठीक है, तो वो उसके साथ फिर सबके साथ चलेंगे। अच्छा, देन हमारे पास, अच्छा हम लोगों ने आईडी क्लासेस को डिफरेंस वो देखा है। अभी हम लोग इमेजेस के ऊपर आ रहे थे कि इमेजेस के अंदर हमारे पास तीन चीजें होती हैं बेसिकली, इमेज मैप, पिक्चर एलिमेंट और बैकग्राउंड पिक्चर। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज प्रॉब्लली हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी की थी। इमेज मैप क्या चीज होती है वो देख लेते हैं। हमारे पास इमेज मैप में मैप होता है। मैप किस चीज के लिए यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई है, लेट से मैं यहाँ पे एक पिक्चर उठा लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, लेट से नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट रेक्टेंगल्स की शेप है। फॉर एग्जांपल में, ठीक है, ये ले लेते हैं, कोई भी उठा लेते हैं, यही ले लेते हैं। ठीक हो गया, इस पिक्चर को सेव कर लेते हैं, या वो शेप लेते हैं जिसमें एक मिनट मल्टीपल चीज़ें, ताकि आपको समझ आए कि हम क्या उठा रहे हैं। लेट्स से लाइक दिस, जस्ट, ठीक हो गया। और हम ये शेप भी ले लेते हैं, जैसे कि ये शेप्स हैं मल्टीपल। ठीक है, अभी हमने करना क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो मैंने पिक्चर डाउनलोड की है, ठीक है, इसको उठा के एसेट्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं मेन। ठीक है, मेन के नेम से। अब यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले मैं ये इमेज लगा लेती हूँ। ठीक है, इमेज के अंदर हमारे पास मेन के नेम से ये थी पिक्चर। ठीक है, ये मेन, ये आ गई पिक्चर। ये अब आपको पिक्चर शो हो रही है यहाँ पे। मैं ये करना चाह रही हूँ कि फिल वक्त के लिए ये बाकी चीज़ें रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, सिर्फ ये पिक्चर रहने देती हूँ। ये पिक्चर है, बॉडी को हम एक आके दे देते हैं, बॉडी को बैकग्राउंड कलर लेट से मैं ब्लैक ही दे देती हूँ, ताकि आपको क्लियर विजिबल हो के पिक्चर की तरह। ये पिक्चर है, ठीक है, और बॉडी को बैकग्राउंड कलर मिला है वो। अब यहाँ पे मेरे पास हर किस्म की शेप्स हैं, ये ट्रैपेज़ॉइड है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, डिफरेंट शेप्स हैं। मुझे इस पिक्चर के अंदर से स्पेसिफिकली हर एक इंडिविजुअल पे लेना है। मतलब मैं चाह रही हूँ मैं ट्रैपेज़ॉइड के ऊपर जब अंदर लेके जाऊँ सिर्फ इस एरिया के ऊपर, तो मैं ये क्लिकेबल हो, मैं इसको क्लिक करूँ तो इसके अगेंस्ट कोई चीज़
ओपन हो जाए। सिमिलरली ये जो रेक्टेंगल शेप है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो कुछ इसके अगेंस्ट ओपन हो जाए। ये आइसोसेलेस है, इस पर क्लिक करूँ, स्क्वायर पे, ये सब शेप्स पे, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या चीज़ यूज़ करूँगी, मैप, ठीक है, इमेज मैप। इमेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। इस इमेज के साथ मैं एक मैप को यूज़ करूँगी, मैप है। अब मैप के अंदर आपके पास एक चीज़ आ रही है, नेम। नेम यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ ABC, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। अब इस ABC को मैं यहाँ पर अगर यूज़ करना है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ यूज़ मैप, हैश आप लगाएंगे, देन नेम देंगे जो नेम होगा, ठीक है। नेम क्या है आपके पास, ABC। तो आपने यूज़ मैप में पहले क्या लगाया, हैश लगाया, एंड देन क्या लिखा, ABC, ठीक हो गया। तो ये इमेज और ये मैप अब आपस में कनेक्ट हो गए हैं। ये तो आपको पता चल रहा है कि जब मैंने यूज मैप और ये नेम उसके साथ डाल के दिया तो इस इमेज के साथ ये मैप कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब इस मैप के अंदर एक एरिया का हमारे पास टैग है। एरिया के अंदर हमारे पास होता है शेप, कोऑर्डिनेट्स, href एंड alt, ठीक है। ये चीजें क्या है, शेप में हमारे पास डिफरेंट शेप्स है। मैं लिखती हूँ RECT मीन्स रेक्टेंगल, ठीक है, कि मेरे पास जो शेप है जो मैं यूज करने जा रही हूँ दैट इज रेक्टेंगल, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में हम देखें कि अभी के कोऑर्डिनेट्स क्या चीज होती है। अल्टरनेटिव में क्या लिखेंगे, आल्ट में मतलब होता है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ लेट्स से अल्टरनेटिव में हाल ही मैंने लिख दिया कंप्यूट, कुछ भी लिख दें, ठीक है, मर्जी आपकी, आपको पता ही है जैसे अल्टरनेटिव टेक्स्ट काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि मेरे पास एक रेक्टेंगल शेप है, उस रेक्टेंगल शेप के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी तो इस चीज को ओपन करना। अब यहाँ पे आके मैंने लेट से कह दिया कि ये यूट्यूब ओपन कर दो, मैंने ये यूआरएल दे दिया। href में आपको पता है कि यूआरएल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने ये यूआरएल दे दिया href में। मेन चीज आ जाती है ये कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे सिलेक्ट होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऐसे सिलेक्ट होते हैं कि सबसे पहले हम इस चीज को सेलेक्ट करते हैं, इस कॉर्नर को, ठीक हो गया, एंड देन हम किसको, इस वाले कॉर्नर को सिलेक्ट करते हैं। तो इस कॉर्नर को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम देते हैं लेफ्ट, देन हम देते हैं टॉप, ठीक है। तो सिमिलरली हम पहले दे देंगे लेफ्ट टॉप, फिर दे देंगे लेफ्ट और टॉप, ठीक है, यहां सेलेक्ट करने के लिए। तो यहां से लेके यहां तक कितना लेफ्ट बनता है तकरीबन, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ 300 बन गया है। इमेजिन करेंगे हम कि यहाँ से लेके यहाँ तक 300 लेफ्ट बन रहा है, ठीक है। टॉप में लेट से कह देती हूँ कि 44 बन रहा है, ठीक है। अगेन मैं दे देती हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लेफ्ट बन रहा था 300, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट कितना बन जाएगा, नहीं 500 में भी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 300 बन रहा था, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट कितना बनेगा, तकरीबन 500 600। एंड टॉप हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक दे दिया, तो टॉप हम एज्यूम कर लेते हैं कि 80 90 इस तरह सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं कि कर्सर ये किधर आ रहा है, ठीक है। सबसे ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। वजह क्या है, अच्छा मैं यहाँ पीछे आती हूँ, यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब है वो लेफ्ट यहाँ ले रहा है, क्या ले रहा है, लेफ्ट यहाँ। तो टॉप कहाँ ले रहा है, सबसे पहले तो टॉप की बात है, ये टॉप ले रहा है वो 44 पे, यहाँ पे टॉप 44 किधर ले रहा है वो, यहाँ। देन हमारे पास ये, तो मतलब कि हम यहाँ से देखेंगे कि लेफ्ट यहाँ पे आके उसने लिया है, ठीक है। थोड़ा सा मजीद दे देंगे लेफ्ट आगे, तो लेफ्ट हमारे पास 300 था, हम यहाँ से दे देते हैं 340, यहाँ पे आ जाते हैं 9। अच्छा यहाँ पे अब लेफ्ट नहीं आ रहा, ये देखें यहाँ से लेफ्ट आगे आ गया, ये यहाँ पे आ गया 340 दिया, थोड़ा सा और दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 345 कर लेते हैं। इसका मतलब है कि मैंने लेफ्ट अब 345 दे दिए, तो मैं यहाँ से आऊंगी और आके यहाँ पे तकरीबन एग्जैक्ट ये देखें, ये एग्जैक्ट कितना बन रहा है आपके पास, ये एग्जैक्ट यहाँ पे 345 347 कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये ठीक हो गया, ये 347 सिलेक्ट हो गया। अब मेरे पास लेफ्ट सेट हो गया, मैं टॉप पे आ जाती हूँ कि टॉप मेरा किधर आ रहा है, ये आ रहा है टॉप मेरा,
तो 44 पे यहाँ आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको कम कर दूंगी। इसको कर देंगे हम 44 से 34। अब हम देखते हैं कि 34 पे किधर आ रहा है टॉप। ये यहाँ आगे मजीद थोड़ा सा काम कर लेंगे तो कितना दे देंगे 24। चलिए चेक कर लेते हैं किधर आ रहा है। ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा हम इसको क्या करें, ओहो क्लिक नहीं करना था। तकरीबन हम 20 कर लेते हैं। ये ठीक हो गया। तो ये अब इसके ऊपर सेट हो गया, यानी कि ये लेफ्ट भी इसने ले लिया 345 और टॉप भी जो था। तो ये वाली यहाँ तक इसने सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ से देखना है कि ये हमारा किधर जा रहा है। किधर जा रहा है, यहाँ पे, मतलब कर्सर हमारा ये यहाँ तक उसने हमारा क्या लिया है, टॉप लिया। यहाँ आके रुक गया टॉप, तो थोड़ा सा टॉप हम उसको मजीद यहाँ तक दे देंगे। तो टॉप कितना देना है हमने, 80 से के बजाय, लेट से मैं कह देती हूँ, नहीं 80 के बजाय हम दे देते हैं 90 दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये रुक गया 90 पे। ठीक हो गया, ये 90 पे ओके है, इसके मजीद नहीं आ रहा। सी यहाँ तक, ठीक है, इसका मतलब वो सही ले रहा है। अच्छा, टॉप यहाँ तक ले रहा है, यहाँ के बाद नहीं ले रहा, ठीक है। तो वो टॉप एग्जैक्ट ले रहा है। अब मैं लेफ्ट पे आ जाती हूँ कि लेफ्ट कहाँ तक ले रहा है। तो लेफ्ट वो यहाँ तक भी ले रहा है, यहाँ तक भी, ये यहाँ नहीं ले रहा। सी यहाँ कोई लेफ्ट नहीं ले रहा, यहाँ पे आके कहीं एंड हो रहा है वो, ये यहाँ पे। मजीद थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको 20-30, तो ये 500 है, 520 लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है 520 पे। तो मजीद बढ़ा लेंगे, 530 दे के देख लेते हैं। तो 530 पे तकरीबन यहाँ आ रहा है। सी अब सही है। तो ये वाला कॉर्नर मैंने सेलेक्ट किया था, ये वाला कॉर्नर क्या देके, लेफ्ट और टॉप। फिर मैंने दिया लेफ्ट और टॉप, ठीक है। दोनों केसेस में लेफ्ट और टॉप देते हैं, ये लेफ्ट है ये टॉप है, फिर लेफ्ट है फिर टॉप है। तो मैंने लेफ्ट और टॉप दिया। अगेन ये वाला एरिया भी सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट और टॉप दिया। तो ये एरिया अब मेरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर जिधर भी आऊंगी, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर जाऊंगी तो ये क्लिकेबल है। समझ आ रही है, मतलब मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मैं यूट्यूब पर रीडायरेक्ट हो रही हूँ। अब जरूरी नहीं है कि हम यही ओपन करें, मैं इसके अगेंस्ट कोई पिक्चर भी ओपन कर सकती हूँ। लेट से मैं इस पर क्लिक करूँ, तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि मेरे पास ओपन हो जाए ये पिक्चर। लेट से मैंने दे दी है, रीलोड करें, यहाँ मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये पिक्चर ओपन होगी। सी ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये क्या हो रहा है, क्लिकेबल है, ठीक है। हम इसके अगेंस्ट कोई पेज भी ओपन कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि इसके अगेंस्ट मेरा पेज ओपन कर दो कांटेक्ट का। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास कांटेक्ट का पेज ओपन हो जाएगा। सी ठीक है, तो कुछ भी हम इसके अगेंस्ट ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इमेज मैप जो है वो बेसिकली पिक्चर के अंदर ही पिक्चर को हम सेलेक्ट करते हुए इमेज मैप के थ्रू काम कर सकते हैं। देन इमेज मैप के पास हम बाद हमारे पास एक चीज आती है पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट क्या काम करता है, हमारे पास पिक्चर का टैग होता है, ठीक है। पिक्चर के टैग के अंदर हमारे पास सोर्स का टैग होता है, ठीक है। सोर्स के अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट होता है, एक होता है मीडिया, एक होता है सोर्स सेट। सोर्स नहीं देना, अगर आपने एसआरसी देंगे तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। सोर्स आपको सोर्स सेट देना पड़ता है, ठीक हो गया। अच्छा, सोर्स सेट में तो हम इमेज देंगे जो हमने ओपन करनी है। मीडिया में हम क्या देते हैं, मीडिया में हम एक चीज देते हैं, ये चीज हम देते हैं कि जब हमारे पास लेट से मिनिमम विड्थ हो जाए 650 पिक्सल्स, तो ये सोर्स सेट जो है वो फिक्स कर दो, ठीक हो गया। अब ये किस तरह में पता चलता है कि मिनिमम विड्थ 650 पिक्सल होगी, तो हमारे पास ये सोर्स सेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देती हूँ, यहाँ पे मैंने पिक्चर ओपन की है डॉट स्लैश नहीं
अभी मैंने ये पिक्चर एक ओपन की थी ना, मेन। फॉर एग्जांपल मैं ये पिक्चर दे देती हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। और इसको मैप को फिल वक्त हटा देती हूँ, इमेज मैप हट गया, अभी फिल वक्त कुछ भी नहीं है इधर। और मैंने यहाँ पे एक सिंपल सोर्स दिया है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इस सोर्स के बाद आपको एक इमेज भी देनी पड़ती है, ओरिजिनल में ये इमेज लगे, ठीक है। तो एसेट्स में मैं कहूँगी ये पिक्चर फिल वक्त लगा दो फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैंने ये पिक्चर दे दी, अभी ये पिक्चर लगी हुई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक चीज हो रही है। अभी ये पिक्चर शो हो रही है, जैसे ही मैं इसको स्क्रीन को ये करूंगी, पिक्चर चेंज नजर आ रहा है। वजह क्या है? वजह ये है कि हम इसको जब लेफ्ट क्लिक करते हैं और हम इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आके हम ये चीज ओपन कर दी है। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ था मिनिमम विड्थ 650 पिक्सल। तो मेरे पास जब मिनिमम विड्थ होगी यहाँ पे 650 पिक्सल, तो मेरी पिक्चर क्या आएगी, ये वाली जो मैंने सेव की हुई थी कि मेरी ये पिक्चर शो होनी चाहिए 650 पिक्सल पे, ठीक है। 650 पिक्सल से मैं ये आ रही है और 650 पिक्सल से कम पे पिक्चर चेंज हो रही है, समझ आ रही है। यानी जैसे ही पिक्चर एग्जैक्ट 650 पिक्सल पे आएगी तो मैं कह रही हूँ मेरी पिक्चर चेंज करके ये दिखा दो। अब 650 से ऊपर जाऊंगी तो यही पिक्चर शो होती रहेगी, लेकिन 650 से नीचे आऊंगी तो पिक्चर चेंज हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट 650 पिक्सल पे मैंने ये पिक्चर सेट की है। अब यहाँ पे अगर मैं मिनिमम विड्थ के बजाय मैक्सिमम विड्थ कर देती हूँ तो मैक्सिमम में रिवर्स सिस्टम होता है, ठीक हो गया। मैक्सिमम में हमारे पास 650 से कम होगी तो यही पिक्चर रहेगी, लेकिन 650 से ज्यादा होगी तो पिक्चर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे कहने का मकसद है कि हमारे पास ये मैक्सिमम मिनिमम विड्थ हमारे पास ऐसे काम करते हैं और हम डिफरेंट पिक्चर्स को यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं सोर्स में और भी लगा सकती हूँ कि जैसे मेरे पास मीडिया में जब लेट्स से मैक्सिमम विड्थ मेरे पास लेट्स से 480 पिक्सल्स हो, तो मेरे पास ये सोर्स सेट दे दो मुझे, ठीक है। अब इसमें आप कोई और भी लेट्स से ये पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सोर्स लगा देती हूँ, यहाँ पे पिक्चर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। कुछ भी, तो अभी मैं जब इसको ओपन करूंगी, जी आ रहा है ना, अच्छा नहीं आ रहा, अब आ रहा है। अच्छा, ये जैसे ही मैं अब इसको पिक्चर को ऐसे कर रही हूँ, ये पिक्चर चेंज हो रही है, ये भी पिक्चर चेंज हो रही है 480 पे, देख लें 480 जैसे एग्जैक्ट आएगा ये 480 तक, ठीक है। तो ये पिक्चर देन ये और फिर जो ओरिजिनल आपको लगी हुई थी, ठीक है। तो यानी कि हम मल्टीपल सोर्स सेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस तरह, यानी कि डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट पिक्चर शो हो, डिफरेंट पिक्सल्स पे डिफरेंट पिक्चर्स शो हो। ये हमारे पास पिक्चर के अंदर पिक्चर का पार्ट है। बैकग्राउंड इमेज प्रॉब्ली हमने लास्ट टाइम देखा था, यही बात है, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, देन हमारे पास फेव आइकन होता है। फेव आइकन भी हमने प्रॉब्ली लास्ट टाइम देखा था कि फेव आइकन हमारे पास कैसे काम करता है। आइकन होता है, लिंक में हम देते हैं रिलेशनशिप में यहाँ पे आइकन, और एच रेफ में आके हम वो आइकन की पिक्चर दे देते हैं कि ये आइकन जो है हमें पास लगा दो। लेट से मैं यहाँ पे ये पिक्चर है मैंने लगाई है, तो यहाँ पे भी आइकन कुछ भी नहीं है, मैंने फेव आइकन लगाया तो यहाँ पिक्चर आ गई सी, ठीक है। तो ये फेव आइकन होता है हमारे पास जो हम लगाते हैं। अच्छा,